हेलो। बस वॉइस क्लियर अच्छी ना? शुभ्रांश, वॉइस क्लियर अच्छी? तो पिले तो आम या गुड लक भाव नबा कि बैड लक भाव नबा आमको जना नहीं। आम डेस्टिनी डिसाइड करिवो जे ये जो एग्जाम कैंसल है से एग्जाम कैंसलेशन आम केते ठीक है। डेफिनेट जदि किसी अनफेयर चली तो फेयर फॉर्म रे एग्जाम करवाटा आम डेफिनेटली कौन गुड न्यूज हम। तो टिके तो कष्ट एगेन हम ही सब जिनस एगेन प्रैक्टिस करवा एगेन टाइम दबा से सब तो मैटर करुच्ची ही आम पाखे ऑप्शन ना हमको हार्डवर्क करने को ही पड़ो। बहुत कम दिन 7 रे एग्जाम अच्छी राइट। आज हो गला 14 तो आउ ओनली ओनली कौन 20 to 22 डेज रो शेड्यूल में भल भाव प्रैक्टिस रिविजन करवा। प्रत्येक दिन गोटे गोटे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा आउ निजर एक्यूरेसी को आहरी भल भाव डेवलप करवा जमी लास्ट एग्जाम रो भी एग्जाम आमर भल हम। जार लास्ट एग्जाम रो टिके होप कमी जाइथिला कि नहीं हो पारिबनी किछि तो सेमानंग पय तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। निजर बेस्ट दियो हार्डवर्क करो डेफिनेटली सिलेक्शन पाइबो। ओके तो पिले मु प्रैक्टिस सेट 1 जो देइछि टाइटल क्लास रो मोर एम अच्छी कि एग्जाम पर्यंत आम प्रत्येक दिन गोटे गोटे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा। देखो प्रीवियसली जो हाईकोर्ट एसर सेशन चली तो मैंने देखीच मुझे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। तो यही सीरीज रे मु एगेन से रिपीट करने को चाहिए कहीं से जिनस जेहेतु ऑलरेडी रिकॉर्डेड अच्छी तुम देखी भी पार तो ताकू टाइम वेस्ट आउ करवा नहीं। तो करवा कौन जस्ट तुम फ्लो को टिके आनिबा पई तुमनगर फ्लो को डेवलप करने लास्ट आमे जो पेपर देइथिले जुलाई 13 रे एएसओ मेंस रिटन एग्जामिनेशन 2024 मैथमेटिक्स पेपर तो सेठू मु क्लास स्टार्ट करू। आज क्लास रे आमे होपफुली ये सेटटा पूरा एग्जाम रो एएसओ मेंस रो 2024 सेटटा पूरा सॉल्व करिबा। तापरे नेक्स्ट क्लास रो मिक्स्ड क्वेश्चंस रहिबो। मिक्स्ड क्वेश्चन आमे कौन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करवा मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ 10 मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट चैप्टर 10 क्वेश्चन रो प्रैक्टिस करवा। तापरे मु ट्राई करी प्रत्येक दिन गोटे गोटे चैप्टर रो जीस्ट बुझे दबा पई खाली जस्ट तुमको रिमाइंड करबा पई। ओके बुझी पारछो जस्ट जस्ट टू रिमाइंड यू कि चैप्टर कौन थिला आमे कौन पढ़ी से चैप्टर टिके बेसिक डिस्कशन करदेवी। तापरे गोटे गोटे चैप्टर मिक्स गोटे गोटे चैप्टर कॉन्सेप्ट डिस्कशन करदेवी इच क्लास रे और सेम क्लास रे आमे गोटे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवा। ओके बुझी पारछो कहार किछि डाउट अछि एबे जाई? थैंक यू सुभाष रिप्लाई पाई बहुत खुशी लगिला। क्लास रे जॉइन करूछ रिप्लाई करो भल लागिवो। तो स्टार्ट करवा देख तो लास्ट टाइम तो आम सब क्वेश्चन अटेंड करथिले एग्जाम हाँ कि नहीं किंतु कोटी किछि भूल अच्छी कि भूल नहीं तो जानी ना अवश्य मु एनालिसिस क्लास भी करी जो मैंने चाहिए निज पेपर को देखिया पई केते ठीक करिचो से माने चेक करि पारथिबो। तो मु आजिरो क्लास बोली नुह एबे जो सेशन हमरो हाईकोर्ट एसो मेंस पे चलिबो सब क्लास लाइव ही हबो। ओके और मु एक्सपेक्ट करी समस्ते क्लास रे पार्टिसिपेट करो कहीं ऑलरेडी तुम मेंस दे देइचो ऑल आर इक्वली कौन इक्वली नोन अबाउट द सिलेबस एमती कहीं ना हो कि जी सिलेबस कवर न करी मेंस को जाइचो प्रीलिम्स क्लियर करिचो माने यू ऑल आर गुड स्टूडेंट मेंस एग्जाम देइचो माने अगेन यू आर गुड स्टूडेंट। तो किसी भी नहीं पार्टिसिपेट करो म्यूचुअल कोऑपरेशन रे क्लास जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा जमती आम सब जिन को इक्वली रिमाइंड करा देख। तो आउ लेट नक स्टार्ट करवा आज फर्स्ट क्वेश्चन द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 11, 12, 14
18, x plus 2, x plus 4, 30, 32, 35, 41 arranged in a ascending order is 24. तो मीडियन दे दीजिए 24 और ऑब्जर्वेशंस देइछि उसे कहिछि ए ऑब्जर्वेशन गुडाक ascending order रे अरेंज हेकि अछंती तो फाइंड x बोली कहिछि ओके समस्ते पार्टिसिपेट करो क्लास को आसला बेले मैथ क्लास सब बेले खाता और पेन नहीं के आसीबा जरूरी ओके डाटा नोट करो मो पेज चेंज कर देबे न्यू पेज को मु पळेबी ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି पेज କରିକି लिखिदवा बोली तो मत लगुच डायरी भलरे देखा डाटा नोट है चलो स्टार्ट करवा फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज समस्ते पार्टिसिपेट करिवो क्वेश्चन नंबर 1 रो ए क्वेश्चन नंबर 1 रो कौन अच्छी द ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर अरेंज्ड इन द ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी से असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करके दे देछि तो कौन लिखे द ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर arranged in ascending order are 11 12 14 plus 2 plus 4 11 12 14 x plus 2 x plus 4 तापर कौन थिला 30 32 35 41 ओके मीडियन इज इक्वल टू केते अछि गिवन 24 मीडियन इज इक्वल टू 24 गिवन तो केतरा ऑब्जर्वेशन अच्छी पिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन अच्छी ना तो कौन लिखिबा सिंस देयर आर 9 ऑब्जर्वेशंस सिंस देयर आर 9 observation that is odd number observation नॉट अच्छी माने कौन odd number ताले odd number of items जदि थिबो odd number of items जदि थिबो ताले मीडियन पे हमर कौन देन मीडियन हम केमती करंती जदि odd थिबो ताले n plus 1 by 2th observation plus 1 by 2th observation जदि odd थिबो ताले और even थिले कौन n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation रो कौन एवरेज ये जदि इवन थिबो ताहले हमें नौथिले कि नहीं बुझी पारलो प्रॉपर्ली बुझुचो तो जेहेतु ऑड अच्छी आम ऑड पे नबा जेहेतु ग्रुप डाटा देछि पिले ग्रुप डाटा देथिले मीडियन पे हमर ऑड इवन देखिकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थिले n plus 1 by 2th observation is the median and जदि इवन थिबो ताहले n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation रो एवरेज होची कोन मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस किंतु जदि क्लास इंटरवल देथिबो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल देथिबो ताहले हमें केमती नियंती तापे स्पेसिफिक फार्मूला अच्छी
हाँ कि नहीं देखिए आग को प्रैक्टिस सेट मानक सेमती क्वेश्चन भी आसीज और रिविजन पर्पज भी रिविजन पर्पज रे भी आम से क्वेश्चंस नहीं परिबा देखो items है then median is the value of then median is the value of plus 1 by tooth observation that is fifth observation fifth observation fifth observation कोटा पिले 1 2 4 5 x plus 4 that is x plus 4 लिखियोटी that is plus 4 हाँ तो मीडियन x plus 4 है किंतु गिवन केते दे 24 बोली गिवन दे so according to question according to given data median of the observations equal to x plus 4 then of the observation is equal to x plus 4 is equal to कौन तो x is equal to कहते 24 minus 4 that is equal to 20 थिला कौन रे से find x ना find x चला अब next question find p if mean of the following distribution is mean of the following distribution is 20 माने एटी x को हमें observation भाव रे नहीं परिबा होंगे नहीं तो हमें फाई और ऑब्जर्वेशन भाव नहीं परिबा एंड वाई को हमें फ्रीक्वेंसी भाव नहीं परिबा एफ आई बुझीपार डाटा को नोट करो जल्दी जल्दी एक्स आई एफ आई और एक्स आउ वाई एक डाटा देछि से 15 2 17 3 19 4 20 प्लस पी 5 पी 23 6 जो कि मीन गिवन दे देछि ऑलरेडी 20 हमको फाइंड करिया पे कहिथिबो डेफिनेटली कोन अननोन वेरिएबल माने कोटा एडी पी बुझुची तो बी रो क्वेश्चन करिबा किसी प्रॉब्लम अच्छी कि कमेंट करूच कि गुड आफ्टरनून डाटा नोट कर लो डाटा y इक्वल टू केते अछि क्वेश्चन ने 15 तार फ्रीक्वेंसी अछि 17 फ्रीक्वेंसी अछि 19 4 20 प्लस p 5 p 20 फाइन एक्स आई एफ आई बाहर करवा 15 2 जा 30 17 3 जा 51 19 4 जा केते 76 केते हो 5 p इंटू 20 प्लस p
3 6 का 138 हमको कौन फाइंड आउट करियर अछि मीन फाइंड आउट करियर अछि ना समेशन ऑफ एफ आई बाहर करिबा इज इक्वल टू केते 1235 15 प्लस 5p summation of xi fi is equal to 30 ये 51 81 ये 6 7 8 7 ये 150 156 ये 130 295 295 plus 5p so 20 plus p so we know that mean is equal to summation of fi x divided by summation of f by x कौन 95 डिवाइडेड बाय केते हबो बाय केते 15 प्लस 5p ना 5p इक्वल टू कहते 20 195 प्लस 25 जो 100p 5p प्लस 5p ये कौन करिबा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 15 टू जो 30 300 प्लस 25 जो 100p इक्वल टू 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर 100p कैंसिल 300 to 295 गले 5 इक्वल टू 5p 5 कैंसिल बुझेला कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मस्त डाटा नोट करो 2 डाइस आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 and 1 1 2 2 3 3 respectively they are thrown the sum of the numbers on them is noted find the probability of getting each sum from 2 to 5 separately 2 to 5 separately कौन करिबा फर्स्ट रे नंबर ऑफ इवेंट कैन बी क्रिएटेड बाहर करिबा टोटल नंबर ऑफ आउटकम केते हबो डाइस अच्छे दीटा डाइस अच्छे मैंने 6 रो स्क्वायर 36 तापरे जहाँ अच्छी इवेंट जहाँ क्रिएट हो पारिबो सम ऑफ द नंबर ऑन देम इज नोटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच सम फ्रॉम 2 to 5 सेपरेटली 2 to 5 अगेन सेपरेटली बोली कही तो क्वेश्चन को इजी कर देला देखो 2 रो ए number of total outcomes number of total outcomes is equal to केते हो 6 रो पावर 2 जेहेतु दीटा डाइस एडी केते आसला 36 तापरे से डाटा रे कौन देछि पिले 2 dice are numbered 1 2 3 4 5 6 and 1 1 2 2 3 3 respectively they are thrown and the sum of the numbers on them is
hello, number of number of event number of events and number of events and probability of data the datas are the data are first bit number at e1 equal to event of getting sum 2 अब जो सेपरेटली काढिया पे कोइची ना sum 2 पे बाहर करिया sum 3 पे बाहर करिबा then 4 then 5 event of getting sum 2 तो कौन कौन इवेंट आस परिबा p of events are events is equal to कौन होबरे 1 1 ଆଉ 1 1 कौन पे फर्स्ट डाइस रो कौन स्टेटस 1 2 3 4 5 6 सेकंड रो कौन सेकंड रो होची 1 1 2 2 और 3 3 ओके तो इवेंट्स कौन क्रिएट हो पारे सम 2 रे तो ए 1 को आमे या सहित जॉइन करि परिबा और ए 1 को आमे या सहित भी जॉइन करि परिबा तो 1 1 1 1 so probability of event e1 probability of event e1 is equal to कौन हबो 2 1 ये 2 2 by total के 36 ठीक अच्छे नेक्स्ट e2 is equal to events of getting sum 3 getting sum roman number getting sum 3 ताले पिला हमर इवेंट कौन कौन अच्छी जिन्हें हम सेतल डिस्कस करथुले 2 1 हे परिबो 1 2 हे परिबो ओडे टिके रफ रे नोची काम पाखरे कौन अच्छी 1 2 3 4 5 6 एटी कौन अच्छी 1 1 2 2 इवेंट्स ऑफ गेटिंग सम 3 केते हबो गेटिंग सम 3 माने फर्स्ट याकू पिक करिया 2 टाको 2 को 1 देन 2 को 1 ओके तापरे कौन हे परियो ए 1 डो पिक करिबा 1 को 2 1 को 2 तो चारिटा टोटल इवेंट्स क्रिएट हे परिबो इवेंट्स ऑफ गेटिंग सम्स 3 इज इक्वल टू 1 2 2 1 1 2 2 1 ହେଲା तो probability of event 2 p2 is equal to केते आसीबो डायरेक्ट कर देबी ना एठी 1 2 3 4 4 by total outcome सब बळे 36 4 by 36 that is equal to 1 by 9 is equal to 1 by events of getting sum 4 next
गेटिंग सम 4 देखो कौन हो पार 4 केन आसपर 1 फर्स्ट 1 नहीं चेक करवा फर्स्ट 1 नहीं जब चेक करवा ताले 1 3 1 3 3 1 4 आमको मिलियार अच्छे तो 1 आउ 3 ए 1 ए 3 कौन ए 1 सहित आउ गोटे 3 1 3 आउ कौन हो पार 2 2 ए 2 ये 4टा है आउ कौन हो पार और किसी भी हो पारनी 3 1 3 1 हो पार राइट 4 कही ना 3 1 1 गोटे 1 सहित 3 1 गोटे थर हम आउ गोटे 1 सहित आउ गोटे थर हम 3 1 3 1 elements of getting sum 4 is equal to 1 3 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 3 4 5 6 तो P3 is equal to 5 event of getting sum 5 next event of getting sum 5 केते हबो कौन हो पारे इवेंट्स तो सब लिखा दरकार ना तुम मैंने जापर 1 2 3 4 5 अच्छी ना 5 6 डाइस तापर 1 1 2 2 3 3 एतिक अच्छी तो फर्स्ट रे 4 अच्छी तो 4 1 आउ थे 4 1 हम फर्स्ट रू आम 4 पिक कर सेकेंड इवेंट्स रे तुम सेकेंड डाइस रे 1 1 2 2 3 3 भाव में नंबर होती तो 4 1 4 1 देन 2 3 2 3 गोटे कौन हम 3 2 तो PE4 केते आसला 1 2 3 4 5 6 divided by 6 divided by 30 कर लो सेपरेटली कहते सेपरेटली बाहर कर देचंदी A bag contains 5 red balls, some blue balls. Some blue balls माने कौन नबा पिले एटा मु करदेवी तुम मैंने निजे कर क्वेश्चन ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स सम ब्लू बॉल्स माने x धरी नियो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू डबल दैट ऑफ रेड बॉल 2 into probability of getting red balls 2 into PR probability of R
हेले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स केते हबो पिले ना आम एक्स नहीं गले ब्लू बॉल लेट और रेड बॉल अच्छी 5टा तो टोटल नंबर ऑफ बॉल केते +5 ब्लू बॉल को आम एक्स नहीं चंदी तो एक्स तो कौन एक्स 2 इंटू पी इंटू आर से तो x+5 ही हम तार कौन टोटल बॉल्स एटी कौन हम से कौन कर ट्वाइस ऑफ पी ऑफ आर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माने आर केतेटा अच्छी आर रेड बॉल केतेटा अच्छी रेड बॉल अच्छी आमर 5टा 5 पुट करो कला परे LHS RHS को सॉल्व कला परे तमे पाई जिवो x दैट इज नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हबो कि रे और क्वेश्चन टा हबो ना हबनी ट्राई करो हबो in a flight of 600 kilometer an aircraft was slowed down due to bad weather its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer per hour तर एवरेज स्पीड केते थिला तो हमको जाना नहीं धरिनियो x जदि थिला x रो कमी की केते हे गला x - 200 किलोमीटर पर आवर तर स्पीड हे गला ओके ताहले and the time of flight increased by 30 minutes time of flight तो जेतल तार स्पीड कमी गला 200 किलोमीटर पर आवर सेथि पई तारो ताको फ्लाइट को जिते टाइम लागू थिला तार डेस्टिनेशन रे पहुंचीबा पई तारो कोन 30 मिनिट ताको अधिका लागिला फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पचरिची ए क्वेश्चन कोन बिले क्वाड्रेटिक रो क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक रो टाइम स्पीड डिस्टेंस रो क्वेश्चन हम केते सारा क्वेश्चन ना क्लास रे करथिले लाइव सेशन रे लाइव सेशन को यूट्यूब सेशन तले रिकॉर्डेड नो तो लेट नहीं जीवा ओरिजिनल स्पीड हमको केते जणा नहीं एयरक्राफ्ट रो तो x किलोमीटर पर आवर नहीं जीवा लेट द ओरिजिनल स्पीड of the aircraft B per hour. New speed of the aircraft after being slowed down. New speed केते हो 200 किलोमीटर कमी गला जेती की ओरिजिनल स्पीड थिला सेतुर केते किलोमीटर कमी गला केते किलोमीटर पर आवर कमी गला 100 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हे गला ड्यू टू बैड वेदर हां कि नहीं कौन लिखिबा द न्यू स्पीड of the aircraft after being slowed down due to bad weather due to bad weather is equal to x रो 200 किलोमीटर पर आवर रेट स्लो डाउन हो गला तो x - 200 किलोमीटर पर आवर टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट एट द ओरिजिनल स्पीड केते हबो से डिस्क्राइब करिया कथा न तो खाली इक्वेशन ना हम गोटे 100 सेकंड रे लागिवो बाहर कर देथा हो कि नहीं टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट at the original speed equal to minus speed को
आमर 600 किलोमीटर डिवाइड टाइम इज इक्वल टू कौन सब डिस्टेंस केते अच्छे 600 किलोमीटर तार स्पीड अच्छी केते एक्स तार स्पीड अच्छी केते एक्स तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू कौन हम डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम तो 600 बाय एक्स आवर्स सेमती जो फ्लाइट रेड्यूस कर दूची तार स्पीड से टाइम केते लगिबो टाइम टेकन फॉर द flight at the reduced speed equal to 600 divided by x minus 200 ठीक अच्छे तो जिते तार स्पीड कमी जाऊँगी ओरिजिनल स्पीड जिते होची सी ता भितर टाइम केते लगुच बोले जो स्पीड कमी जीवो ताले टाइम अधिक लगे डेफिनेटली टाइम कौन लगे अधिक लगे कि नहीं तो क्वेश्चन सी कौन कही ना केते टाइम अधिक लगुच जिते टाइम ओरिजिनाली लगुला 30 मिनिट अधिक लगुच यहाँ ही डाटा रे देथिला ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन बाय 30 मिनट ताको मेंशन करिबा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम time of flight increased by 30 minutes that is 1/2 hour सबुड़ा आमर किलोमीटर पर आवर थिला तो या को भी आवर रे तो देखो फर्स्ट आम 600 बाई एक्स माइनस 200 रखा कहीं तार जो स्पीड रेड्यूस हो जाए तो टाइम अधिक लगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ माइनस 600 डिवाइडेड बाई एक्स टू 1/2 ये भी से इक्वेशन ही हमको दब नहीं तो एलसीएम फाइंड आउट करवा into x minus 200 कौन हम 600 कट 1 2 फिर माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 फिर माइनस 200 एक्स बाई 2 बाई 2 24 2,40,000 कहीपर तो या जो आम सल्व कर फैक्टराइज मेथड फैक्टराइजेशन करवा ताहले भी हम जदि फैक्टराइजेशन न करूँ भी 2,40,000 जो आसला देख 2,40,000 के आसो 600 आउ 400 को जब आम मल्टीप्लाई करदे ताहले कौन आसीज 2,40,000 आसीज तो 600 आउ 400 को आम जो एडजस्ट भी करवा ताहले भी 200 आसी जाऊँगी एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0 x इंटू एक्स माइनस 600 प्लस 400 इंटू माइनस 600 इक्वल टू 0 प्लस 400 x माइनस 6 तो x इज इक्वल टू कौन आसला
इज इक्वल टू आसला 600 गोटे टर्म आउट। तो एक्स को आम कौन नहीं ओरिजिनल स्पीड नहीं ना, ओरिजिनल स्पीड नहीं राइट ना, ओरिजिनल स्पीड नहीं थी। ओके से पचार कौन ना टाइम टेकन पचार ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू कौन हम डिस्टेंस बाय टाइम इज तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस के 600 स्पीड भी नबा कौन हम स्पीड भी 600 नबा तो ये आसो के 1 आवर 1 आवर होप कर बुझीपार ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट आसला 1 आवर टू क्रॉस द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन a stream running at 5 kilometer per hour, a motorboat goes 15 kilometer upstream and back again to the starting point in 2 hours 15 minutes. Find the speed in the motorboat in still water. Please data note करो। बोट एंड स्ट्रीम रो क्वेश्चन और सबुठु इजी क्वेश्चन एटा पूरा सेट रो सबुठु इजी क्वेश्चन बोली हमें कहि परिबा। थ्री रो ही और पार्ट एटा थ्री रो जे तो और पार्ट थ्री भाव रे ही नियो। तो गिवन डाटा कौन थिला गिवन दैट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक अच्छे देन डिस्टेंस केते थिला डिस्टेंस जाउची केते डिस्टेंस टू बी कवर्ड 15 किलोमीटर से 15 किलोमीटर जाउची और कम बैक भी 15 किलोमीटर होची। ओके 15 किलोमीटर टाइम टेकन केते अच्छी 2 hours 15 minutes इक्वल टू कौन हम 2 hour 15 by 6 2 of 1 by 4 9 by 4 है 9 by 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन करवा। अच्छा गोटे कथा तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे देछि बोट देनी तो आम लेट कौन नबा बोट रो स्पीड को x किलोमीटर पर आवर नहीं जिबा लेट स्पीड ऑफ द मोटर बोट x किलोमीटर पर आवर। समस्ते जानिछ कि नहीं बोट रो स्पीड सब अधिका स्ट्रीम रो स्पीड रु हाँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से जाउची केते किलोमीटर पिले 15 किलोमीटर जाउची 15 किलोमीटर रिटर्न भी होची। तो x+5 हम तार कौन स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जोड़ा कि गिवन देथिला प्लस 10 by x-5 देखो टोटल केते टाइम लागुची 9 by याकू जते बेले सॉल्व करिबा +5 15 to x-5 to x+5 एलसीएम रे सॉल्व करिले इक्वल 9/4 देखो कौन हसिबो 15x माइनस 15 5 जा 75 प्लस 15x प्लस 75 इक्वल टू x² माइनस 25 हो कि नहीं a प्लस बी इंटू a माइनस बी a² माइनस b² फॉर्मूला 9/4 15x 75 कटी गला 75 प्लस 75 आसला 30
माइनस 25 इज इक्वल टू 9/4 समस्ते मो सहित करूच ना समस्ते यार आंसर कहलो केते आसुची 30x इंटू 4 9x स्क्वायर माइनस 25 9 जे 205 9x स्क्वायर माइनस 3 4 जे 12 माइनस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 या जदि आम ब्रेक करवा पिले कौन आसो ये 225 आमर कौन 25 9 जा ये आ गोटे 9 अच्छी तो या मु 5 इंटू 5 ये करी 5 3 50 टू 9 9 जा के 135 135 और ये 5 इंटू एडजस्ट करी 120 आसी जाऊँगी राइट 120 आसी जाए आसी जाऊँ 120 135 और 50 एडजस्ट करवा 135x प्लस x माइनस 205 इक्वल टू तो 9x इज इक्वल टू x माइनस 9x माइनस इक्वल टू 0 इक्वल टू कौन इज इक्वल टू कौन आसीबो 15 तो स्पीड ऑफ द बोट स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज कौन हम 50 किलोमीटर पर आवर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम केमती हेतिला पिले समस्तंकर एग्जाम केमती हेतिला रे लास्ट एग्जाम ए सब एमती ही सॉल्व करिथिलो हाँ तुमको लगुच कि भल है मैडम कैंसिल हो गला एथर आम आहरी बेस्ट कमेंट करो देखो टाटा नोट कौन अच्छी ना बिरंची sells an object to Bunty at a profit of 15%, but Bunty sells that object to Raju for 1012. तो बंटी रो सेलिंग प्राइस के बंटी रो सेलिंग प्राइस होची 1012 और प्रॉफिट परसेंटेज दे दी 10%. तापरे कौन बंटी काठू बाय करिची ना बिरंची रो तो बंटी रो कॉस्ट प्राइस जहाँ बिरंची रो आमे जोड़ा बंटी रो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज को लेके आराम से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर दे परिबा कार बंटी रो और बंटी पई जोड़ा कॉस्ट प्राइस बिरंची पई सेटा कोन सेलिंग प्राइस जदि बिरंची रो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज आम पाखरे अच्छी ताहले आमे निश्चित भावे तार कोन कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर दे परिबा इजीली. तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी अच्छी पिले क्वेश्चन ना समस्ते 80 रु 85 समस्ते माने स्कोर करि परिबे पेपर जेमती आस्तिला जो 50 मार्क रो डिफरेंस रहउची से मार्क जे अटेंड करूची ते ही कोन सिलेक्शन नउची. तो हमें भलो भाबरे पढिबा पूरा बेसिक टू एडवांस जहाँ जहाँ जेमती कहली नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस सेट सहित कौन करवा ना गोटे गोटे चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट गुड़ाक मु डिस्कस करी करी चलेबी. ओके देखो गिवन दैट अच्छा तुम मैंने ट्रांसलेशन सब कौटू प्रैक्टिस करथिलो ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश ऑफ द ऑब्जेक्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट sold by Bunty is equal to rupees 1012. Profit percentage
इज इक्वल टू 10%, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%। तापरे कॉस्ट प्राइस ऑफ बंटी हम बाहर कर दे परिबा। कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट cost price of the object purchased by Bunty कौन हम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सेलिंग प्राइस इंटू 100 ए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट प्राइस के सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट केते हबो 1012 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 जीरो गोटे जीरो कट 11 9 जा 99 11 2 जा 20 जीरो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बंटी जोटा कॉस्ट प्राइस कहाटू किणीची कॉस्ट प्राइस कहूँ बंटी कहाटू किणीची ना कौन थिला तो बिरंची बिरंची ठू किणीची। तो बिरंची रो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बंटी हाँ कि नहीं। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट सोल्ड बाय बिरंची इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट परचेज्ड बाय बंटी। ताको नोट कर दबा गुड लाइन रे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन selling price of object sold by Biranchi is equal to cost price of object purchased by Bunty इक्वल टू केते हबो हम केते पाइचंदी रुपीस 920। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट सोल्ड बाय बिरंची गला हेले से पचारि कौन पिला मो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट परचेज्ड बाय बिरंची हाँ कि नहीं। क्वेश्चन हमको कौन पचारि कॉस्ट प्राइस at what cost did Biranchi purchase the object पचारि ना। ताले हम पाखे जदि सेलिंग प्राइस अच्छे ताले कॉस्ट प्राइस हम इजीली फाइंड आउट करि परिबा। आउ कोन डाटा गिवन अछि प्रॉफिट परसेंटेज गिवन अछि तारो प्रॉफिट इज इक्वल टू 50%। तापरे सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट purchased by Biranchi कॉस्ट प्राइस पचार सेलिंग प्राइस गिवन अच्छी तो एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 टू 100 डिवाइडेड बाय 150 कट हो 35 जा 4 जा 5 जा 4। Cost price of the object purchased by Biranchi is rupees 800। Therefore, CP of Biranchi purchased object
ହେଇଗଲା। A circular tent consists of cylindrical base surmounted by a conical roof. The radius of the cylinder is 10 meter. Radius of the cylinder कहते थे 10 meter. Data note करो. Height of the tent is 60. पूरा total height of the tent दे दीजिए 60 meter. Okay. ताहले and that of the cone is 20 meter. And the volume of the tent, the area of the canvas used for making it. जल्दी डाटा नोट करो। अच्छे डाटा नोट कर सॉल्व में और क्वेश्चन करछंदी ना पिले से टाइम लागुची नले तो 1 आवर पूरा पेपर सॉल्व हो जीवा कथा ऑलरेडी 1 आवर हमें नेलेनी और भी करछन तब ऊपर से हम तमानो बुझे की करूची तो सेमते टाइम लागिवा नंबर 5 तापरे ए सर्कस टेंट कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल बेस फर्स्ट फिगर कर दबा सिलिंड्रिकल बेस तापरे सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल रूफ मस्त फिगर कर लो हंड्रेड बाय ए कोनिकल तापरे द रेडियस ऑफ द सिलिंडर इज 10 मीटर कोन रो भी रेडियस ताले केते हो 10 मीटर ही हो और कौन दीची हाइट ऑफ द टेंट इज हाइट ऑफ द टेंट में पूरा टोटल टोटल केते मीटर एंड दैट ऑफ द कोन इज कोन रो हाइट केते 20 मीटर ओनली सिलिंडर रो केते हो 40 मीटर हो ऑब्वियस तापरे कौन डाटा देथिला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग तो वॉल्यूम पचारि पिला माने वॉल्यूम ऑफ द टेंट माने कोन वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन हां कि नहीं when that radius of cylinder equal to 10 meter the radius cylinder at 10 meter then definitely कौन होगा radius of cone भी 10 meter 10 meter height of cone equal to 20 meter height of cylinder equal to 40 तो वॉल्यूम ऑफ टेंट केते आसीबो
of tent is volume of cone of cylinder. Volume of cone is equal to केते पिले फॉर्मूला कोन हमरो 1/3 to r square h, so 1/7 to r the 10 square पिला height of cone 20. Solve करो समझ. Then volume of cylinder. Pi r square 5 minute by 7 square. Okay. So 40. Cylinder height 40 थिला ना. तब ऐड कर दबा टोटल वॉल्यूम. सर मते देन जेतळे से पचारिची कैनवास केते लागिवो मैंने कैनवास केते लागिवो जे पचारची माने से कोन पचारची इनडायरेक्टली हमु टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर करियर अछि. कोन रो भी कर्व्ड सरफेस प्लस सिलिंडर रो कर्व्ड सरफेस एरिया जदि हमें ऐड कर दबा जेते टोटल सरफेस एरिया आसीबो सेतिकी अमाउंट रो बा सेतिकी मीटर स्क्वायर रो हमको कैनवास दरकार पूराटा कवर करबा पई. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंडर रो फार्मूला कोन curved surface area of cylinder is equal to 2 pi rh 2 into 22/7 into r माने 10 h माने यार केते h केते था सिलिंडर करिवो 40. curved surface area of cone to r into l. l माने slant height एटी हमु रेडियस दे देछि 10 मीटर हाइट दे 20 मीटर. तार स्लांट हाइट केते होबो पाइथागोरस पकेले जाई कि स्लांट हाइट ता आसीबो एटा 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट इक्वल टू रूट power of 500. एटी कौन पुट करिवा एबे AC of cone is equal to of cone r केते root over of 5. So total canvas required is equal to curved surface area cone plus curved surface area of cylinder. करिवा करचो करिके ऐड करियो सब कैलकुलेशन पार्ट करिलो कि कैलकुलेशन पार्ट टोटल करिलो होप करूची ठीक भाव रे वॉइस आसुची किछ असुविधा नै वॉइस रे
यस और नो प्लीज रिप्लाई करो ना क्लास बहुत लॉन्ग चलुची यदि वॉइस क्लियर नथिबो देन आई हैव टू अपलोड द रिकॉर्डेड बैच किरण शुभ्रांशु और सुभाष प्लीज रिप्लाई मो वॉइस क्लियर आसुची हेलो कौन बाहर कर 2512 अराउंड आसो केते पावर ऑफ 500 कैलकुलेशन पार्ट गुड़ा निजे कर पिला से टाइम कैलकुलेशन टाइम रे मु नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन सॉल्व करे दो तमान तो के रिप्लाई भी करूनो मु जानी भी पारुनी मो वॉइस आसुची कि नहीं देखो द सम ऑफ द एजेस ऑफ डॉटर एंड मदर इज 56 लेट नबा प्रेजेंट एज ऑफ जगह अच्छी कि ताले एटी कर देबी लेट प्रेजेंट एज ऑफ daughter is equal to D, mother is equal to M. According to question, D plus M is equal to 56 years. After 4 years, the age of the mother after 4 years, माने mother 4 year आगो को जीवो will be 3 times that of the daughter. Daughter भी 4 years आगो को जीवो किंतु से 3 times m plus 4 is equal to d 3 into d plus 4 3 into d plus 4 हाँ कि नहीं ताहले से सेकंड इक्वेशन हमको कौन दोचे m plus 4 is equal to 3d plus 12 m minus 3d minus 8 और इक्वल टू 8 ये सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन ये दुटा लिनियर इक्वेशन जमती सॉल्व हुए हमरो सेमती सॉल्व करिबा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 d plus m is equal to 56 plus m minus 3d इक्वल टू 8 ये प्लस ये माइनस 4d 56 माइनस 8 केते माइनस $48 48 सो डॉटर रेज केते होबो 12 मदर रेज केते होबो m plus d is equal to 56 so m is equal to 56 minus 12 24514 44 बुझिपारलो प्रॉपर्ली बुझिपारलो नेक्स्ट एज रो क्वेश्चन जोड़ा और अच्छे सेटा तुम मानो पे होमवर्क सिमिलर क्वेश्चन जदि डाउट होबो ताले नेक्स्ट क्लास रे मत पचारिबो ओके यार आंसर्स जदि कहिबो आंसर और इक्वेशन जदि निजर चेक पई
ताले मु दे दोची द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन एज ऑफ द सन कहिची ताले द एज ऑफ फादर इज मतलब एफ इज इक्वल टू 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन तो 3 years 3 years hence 3 years hence माने कौन फादर 3 years आगो जीवो सन भी 3 years आगो जीवो is will be 10 years more than twice the age of the sun twice the age of the sun भी 3 वर्ष आगो जीवो 2 into s plus 3 तो ये दुटा को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन रो आंसर काढिबो फादर इज 33 और सन रो इज 10 आसीबो यार आंसर फादर इज 33 सन रो एज 10 year आसीबो चेक करिवो चेक करिके नेक्स्ट क्लास जणेबो जदि किछि डाउट अछि ओके थैंक यू एवरीवन हैव ए वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन लास्ट टाइम भी गोटे भी रिप्लाई देलोनी थैंक यू किसी डाउट अच्छे इज देयर एनी डाउट ओके थैंक यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लास रे पहले ए सेट रो ही आउ चारिटा क्वेश्चन अच्छी ये तो 6टा क्वेश्चन सरला आउ 4टा क्वेश्चन अच्छी 4टा क्वेश्चन और भी अच्छी तो से 4टा क्वेश्चन मध्य और सहित सॉल्व करवा कहना टे न्यू टाइप रो क्वेश्चन अच्छी तो मु चाहूँगी बहुत सुंदर भाव में सब जिन को नीटली क्लीयर करवा तरबर न होइकी टाइम सफिशिएंट अच्छी जी टाइम अच्छी आम जेहेतु न्यू नुहति कौन टॉपिक को लेकिन तो भल भाव कवर हो पार ओके थैंक यू।